ज़रा सोचिए, चंडीगढ़ में 22 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रात में एक एक्सीडेंट होता है। अगले 13 साल तक ना वो कुछ बोल पाता है, ना सुन पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। एक दिन उसके माता पिता कोर्ट जाकर कहते हैं कि हमारे बेटे को जाने दो। ये कोई कहानी नहीं है, ये इंडिया की फर्स्ट पैसिव यूथेनेशिया का केस है। सबसे पहले समझते हैं यूथेनेशिया क्या है। जब किसी पेशेंट की सफरिंग को एंड करने के लिए उसकी जीवन को अंत कर दिया जाए तो उसे यूथेनेशिया बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है। पहला, एक्टिव यूथेनेशिया। डॉक्टर या कोई और इंसान कोई ऐसी चीज करे जिससे पेशेंट की डायरेक्टली डेथ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लीथल इंजेक्शन, तो उसे एक्टिव यूथेनेशिया बोलते हैं। दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो एक पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट देती है, फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटर्स या फिर फीडिंग ट्यूब्स, अगर उसे स्टॉप कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए जिससे पेशेंट की नेचुरली डेथ हो जाती है, उसे पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। अगस्त 2013 में हरीश राणा, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक बीटेक स्टूडेंट, अपने पीजी के चौथी मंजिल से गिर गए। इंजरी इतनी सीरियस थी कि उनके ब्रेन के कनेक्शंस डैमेज हो गई और वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। यानी उनकी आंखें तो खुलती और बंद होती थी, पर वो ना कुछ फील कर पाते थे ना रिस्पॉन्ड कर पाते थे। उनका हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलता था और उन्हें सांस लेने के लिए और उन्हें खाना खिलाने के लिए ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। एंड में आके डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि उनकी रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। पिछले 13 साल से उनके माता पिता ने इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली बियॉन्ड जाकर उनकी सेवा की, लेकिन एक दिन पूछा कि क्या ये जिंदगी है या फिर ये एक मशीन है जिसे हम जबरदस्ती चला रहे हैं। इंडिया में अगर हम यूथेनेशिया की हिस्ट्री की बात करें तो एक और दिल दहलाने वाला इंसिडेंट सामने आता है, अरुणा शानबॉग केस। अरुणा मुंबई के एक हॉस्पिटल की नर्स थी जिनके साथ 1973 में ब्रूटली रेप और असॉल्ट किया गया था। उसके कारण वो 42 इयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। उनके सफरिंग्स को एंड करने के लिए 2009 में पिंकी वीरानी नाम की एक जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि हॉस्पिटल के स्टाफ्स उनका ध्यान रखना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि सर्टेन कंडीशंस में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड होना चाहिए। अरुणा की डेथ 2015 में नेचुरली न्यूमोनिया के कारण हो गई। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये फैसला दिया कि आर्टिकल 21 में यानी राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है और लिविंग विल भी वैलिड है। यानी आप अभी से लिख के रख सकते हैं कि आप कभी भी वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएं तो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया जाए। 2023 में भी कुछ गाइडलाइंस लाए गए जिससे लिविंग विल के प्रोसीजर्स को भी आसान कर दिया गया, लेकिन 2018 से लेके 2026 तक ये सिर्फ एक कागज में था और किसी भी रियल केस पे अप्लाई नहीं हुआ था। हरीश के पिता ने 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। ये पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हरीश वेंटिलेटर पे नहीं है, वो खुद से सांस ले सकते हैं और उनके फीडिंग ट्यूब को हटा देना एक्टिव यूथेनेशिया जैसा होगा जो अभी भी इंडिया में लीगल है। इसके बाद हरीश के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा जिससे वो पेशेंट की कंडीशन को इवैल्यूएट कर सके। दिसंबर 2025 में जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस विश्वनाथन पर्सनली हरीश के पेरेंट्स से मिले और एम्स की रिपोर्ट देखते हुए बोले कि वी कैन नॉट कीप दिस बॉय इन दिस स्टेज। जिसके बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ यानी स्टॉप कर देने को बोल दिया। कोर्ट ने ये भी बोला कि फीडिंग ट्यूब एक मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है जिसे रोका जा सकता है अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई तो। इसके बाद हरीश को एम्स में एडमिट किया गया। उनके 30 डेज रिकंसिडरेशन पीरियड को भी वेव कर दिया गया और 24 मार्च 2026 को हरीश इस दुनिया से चले गए। जस्टिस पर्दीवाला ने हरीश के पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए जजमेंट दिया कि आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे, उसे इज्जत के साथ जाने दे रहे हैं और ये एक सेल्फलेस प्यार की गहराई दिखाता है। ये केस सिर्फ हरीश राणा के बारे में नहीं है। पहली बार इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया का केस देखा गया और 2018 का कानून असली टेस्ट से गुजरा। कोर्ट ने बोला कि इंडिया को एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की जरूरत है जो पार्लियामेंट से पास किया गया हो, क्योंकि प्रेजेंटली जितने भी यूथेनेशिया रिलेटेड लॉज हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। यूथेनेशिया एक इमोशनली हैवी टॉपिक है, इसमें कोई भी आंसर्स उतने ईजी नहीं, लेकिन हरीश राणा का केस हमें एक चीज जरूर सिखाता है कि डिग्निटी सिर्फ जिंदगी में नहीं होती, डिग्निटी मरने में भी होनी चाहिए और किसी को आर्टिफिशियली
इनडेफिनेटली और बिना होप के ज़िंदा रखना कंपैशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। यूथनेशिया को लेके आपके क्या ओपिनियंस हैं ज़रूर कमेंट्स करिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।